बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का सालन। तो भिंडी का सालन बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ये 750 ग्राम भिंडी है, कुकिंग ऑयल 1 कप, प्याज जो है ना बड़े साइज़ के 2 दिन मैंने लेनी है, उनको बारीक लंबाई में मैंने बारीक सी शेप में काट लिया है। 4 टमाटर हैं, 8 से 10 अदद इसमें हरी मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो है वो कम डालूंगी। ये मिर्चें जो है ना सही अच्छी तीखी हैं। इसके अलावा पाउडर मसाले इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच अजवाइन, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और नमक हस्बे जायका। जितना आप खाना चाहें इतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो चलिए अब बनाने शुरू करते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया, उसमें कढ़ाई चढ़ा दी है ऊपर। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कुकिंग ऑयल में पहले मैंने करेले फ्राई किए हुए थे, तो वही वाला आज मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल दूँगी भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको फ्राई करेंगे ना। भिंडी को हमने 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आग पे ना फ्राई करना है। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अभी डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून बाकी मसालों के साथ डालूँगी इसमें। और भिंडी को हमेशा तेज़ आग पे ही फ्राई करना चाहिए, क्योंकि हल्की आग पे जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं तो जो भिंडी होती है वो टूट जाती है। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल का विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। अभी इसको फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। हम इसको तकरीबन 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे, तब इसकी जो लेस है ना ये ख़त्म होगी। अभी इसमें थोड़ी सी लेस आ रही है। भिंडी खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। भिंडी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। खासकर जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए भिंडी बहुत अच्छी है। उनको हफ्ते में एक बार जो है ना भिंडी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। वैसे शुगर के मरीज़ों के लिए एक टिप ये है कि भिंडी जो है ना, भिंडी को रात में भिंडी को काट के ना रात में पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी पी लेना, तो इंशाल्लाह शुगर का जो मर्ज़ होता है इसके इस्तेमाल से वो उसमें भी कमी आएगी। भिंडी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसमें लेस ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी जो भिंडियों की लेस है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद भी हमने आंच को जो कम नहीं करना, आंच इसकी तेज़ ही रहेगी, क्योंकि भिंडियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं। ज़रा सा टमाटर पानी छोड़ेंगे ना तो फिर वो टूट जाती हैं। अभी मैं इसमें ये पाउडर मसाले डाल दूँगी। ये हैं हल्दी, मिर्च, नमक, कुछ धनिया पाउडर और ज़ीरा, और थी इसमें अजवाइन। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अजवाइन इसलिए इसमें डालते हैं कि अजवाइन जो होती है वो खाने को जल्दी डाइजेस्ट करती है, और ये भिंडी जो होती है वो बादी होती है, तो ये बादीपन को भी ख़त्म करती है। और भिंडी जो जिन लोगों को भिंडी खाने से मसला होता है, अगर वो अजवाइन डाल के भिंडी बनाएंगे तो उनको इंशाल्लाह कोई इससे मसला नहीं होगा मैदे का। अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये जो प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। प्याज डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है ना अच्छी तरह से नरम हो जाए। ऊपर जिस तरह से भिंडी बना के देखिएगा, इस तरह से भिंडी जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है। और भिंडी जो है ना वाहिद सब्ज़ी है जो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। या तकरीबन 15 मिनट में भिंडी का सालन जो है ना रेडी हो जाता है। बस हमारी जो भिंडी है वो रेडी हो चुकी है। इसको प्याज डालने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाया है तेज़ आंच पे। अगर इसको मैं हल्की आग पे दाम पे रख देती तो भिंडी जो है वो बिल्कुल मैश हो जाती इसमें, तो इसलिए इसको हमेशा तेज़ आग पे ही पकाते हैं। मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
तो व्यूअर्स, हमारी भिंडी की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अलप्याल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।